तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने अपनी वीडियोस डाली थी अंडमान ट्रिप की, ठीक है। तो उसमें उस पूरे प्लेलिस्ट में 3 वीडियोस थी, डे 1, डे 2 और डे 3 करके। तो उसको आप लोग देख सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। और क्योंकि ये वो वीडियोस डाल दी हैं तो नेक्स्ट बात क्या आती है कि हम लोग को कितना खर्चा लगेगा मतलब उस ट्रिप को करने के लिए, ठीक है। तो उस खर्चे का डिस्कशन अब हम लोग इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो जो हम लोग की ट्रिप की प्लानिंग जो स्टार्ट हुई थी, हम लोग का अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 मंथ्स पहले हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि फ़्लाइट टिकट्स वगैरह करने होते हैं। हम लोगों ने पैकेज नहीं लिया था, मतलब मेक माई ट्रिप या फिर क्लियर ट्रिप से पैकेज वगैरह नहीं लिया था हम लोगों ने। हमने खुद से ही डिसाइड किया था कि हम लोग खुद ही अपना पूरा प्लान करेंगे ट्रिप अपने हिसाब से, ताकि टाइम बाउंडेशन कुछ नहीं रहेगी। जहाँ हमको जो एक्टिविटीज़ करनी है इतनी देर करनी है, जहाँ बैठना है वो हम लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चलो इवेंट वाइज चलते हैं कि जैसे जैसे मतलब मैं जैसे जैसे मैं गया उसके हिसाब से कि पहला दिन यहाँ फिर दूसरा दिन वहाँ, उस हिसाब से मैं मतलब डिस्कस करता हूँ और बताता जाऊँगा कहाँ पे कितना कितना क्या क्या पैसे वैसे लगे, ठीक है। फ़्लाइट्स वगैरह का भी हम लोग यहाँ पे ही देख लेंगे, स्क्रीन शेयर में करके दिखा दूँगा आप लोग को, ठीक है। तो सबसे पहला आता है कि मेरे को यहाँ से नागपुर जाना था अपने दोस्त को लेने के लिए, जो तो मैंने यहाँ से दिल्ली से अपनी ट्रेन करी नागपुर के लिए, राजधानी 3rd AC था, ठीक है। उसका प्राइस में भी मतलब मैंने नोट कर रखा है, वो मैं आपको दिखा दूँगा कितना था। मैं नागपुर पहुँच गया, वहाँ पे मेरा दोस्त आया लेने के लिए मेरे को, फिर उसके घर पे गया, एक रात रुके। अगले दिन सुबह सुबह हम लोग की सिकंदराबाद के लिए ट्रेन थी, नागपुर से सिकंदराबाद। तो उसका भी 3rd AC का टिकट अप्रॉक्सीमेटली 900 रुपीज़ कुछ पड़ा था। फिर वहाँ से सिकंदराबाद से हम लोग गए हैदराबाद एयरपोर्ट पे, क्योंकि हमारी जो फ़्लाइट थी पोर्ट ब्लेयर के लिए वो हैदराबाद से हम लोगों ने की थी। आप कोलकाता से भी कर सकते हो, बट हम लोगों ने हैदराबाद से किया था। तो हैदराबाद से फिर हम लोग मतलब पहुँच गए, फिर हमारी सुबह की फ़्लाइट थी। तो चलो एक बार स्क्रीन शेयर करते हैं। तो हाँ चलो ठीक है, तो आप लोग को मेरी स्क्रीन दिख ही रही होगी। तो मैंने यहाँ पर जो डेट सेलेक्ट करी है वो 22 दिसंबर की कर रखी है, क्योंकि हम लोगों ने नॉन स्टॉप वाली करी थी, तो बाकी डेट्स में नॉन स्टॉप वाली मेरे को दिख नहीं रही थी, तो इसलिए मैंने ये डेट सेलेक्ट कर रखी है, ठीक है। फिर नॉन स्टॉप पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वाली हम लोगों ने करी थी 6:30, यहाँ पे इसका डिपार्चर का टाइम था हैदराबाद से, और पोर्ट ब्लेयर में 8:55 का अराइवल था। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है 16,777 का ये है, ठीक है। बट ये बेस्ट वैल्यू वाला सेलेक्ट करते हैं हम लोग, कंटिन्यू करते हैं। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ये अमाउंट है जो अभी हम लोग का वो लगा सकते हैं फ्लिपकार्ट सुपर कॉइन सेव करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर UPI से पे कर रहे हो, अलग अलग ऑफर्स हैं जिस भी कार्ड से आप पे कर रहे हो, तो हम लोग तो UPI से ही कर रहे थे, तो UPI वाला करके दिखा देता हूँ। तो अगर आप देखोगे तो एक जने का कुछ 17,000 पड़ेगा। तो बाकी वो कन्वीनियंस चार्जेस जो भी मतलब लगते हैं वो सब लगा के, और मील वगैरह भी आपको खुद सेलेक्ट करनी पड़ेगी इस केस में, ठीक है। एड ऑन में वो रहेगा सीट और मील के लिए, ठीक है। तो जिस हिसाब से जो भी सेलेक्ट करोगे उस हिसाब से आपका चार्जेस बढ़ जाएंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली लेके चलते हैं 19,000 रुपीज़ आ जाएंगे, हम लोग सीट और ये मील वगैरह कुछ लेते हैं तो 9 हैदराबाद टू पोर्ट ब्लेयर 19,000 रुपीज़, ओके। फिर उसके बाद हम लोग मतलब फ़्लाइट हम लोगों ने किया था, और हम लोग वही 9 बजे के आसपास पहुंच गए। फिर वहाँ पे जब आप एयरपोर्ट पे बाहर निकलोगे तो आपको वहाँ पे कैब वाले मतलब दिख जाएंगे, मतलब वो एक ऑफिस टाइप का ये गवर्नमेंट कैब्स का। तो वहाँ पे आप जाओगे उनसे आप पूछ लेना रेट वगैरह। तो कैब मतलब 500 रुपीज़ 600 रुपीज़ 500 रुपीज़ तो मतलब लेगा कम से कम, बट हमारा जो था होटल था वो पास में ही था, तब भी मतलब 500 रुपीज़ तो ज़्यादा है, बट ठीक है। तो हमने कैब किया, हम लोग अपने होटल पे गए। वहाँ पे जो हम लोगों ने पोर्ट ब्लेयर में होटल किया था वो हम लोगों ने किया था आइलैंड क्लिफ, और वो एक रात के लिए था, ठीक है। तो वो हम लोगों ने अगोडा से किया था। कुछ इस तरीके का व्यू था बालकनी से हमारी, ठीक है। ये सब दिख रहा था, और स्टाफ अच्छा था, साफ़ सुथरा था, रूम वगैरह कॉम्पैक्ट था, और वॉशरूम वगैरह सब अच्छे थे उसके, तो कोई इशू नहीं हुआ। तो इसका आप रेट देख सकते हो, 1 नाइट का कुछ 1937 है। तो ये भी हम लोग अपने नोट पैड में लिख लेते हैं कि हमारा 1 नाइट इन पोर्ट ब्लेयर आइलैंड क्लिफ, कन्वीनियंस चार्जेस वगैरह मिला के चलो 2000 ले लेते हैं अप्रॉक्स, ठीक है। फिर वहाँ से वही हम लोग ऑटो वगैरह किया हम लोगों ने। फिर हम लोग कॉर्बन स्कोप बीच गए,
फिर वहाँ से अपना फिर तिरंगा मेमोरियल गए थे, और फिर तिरंगा पॉइंट मतलब, फिर वहाँ से हम लोग अपना यहाँ पे आ गए थे, फिर अपना वही फिर से होटल वगैरह में आ गए अपना। तो मतलब एक रफ़ आइडिया लेके चलता हूँ कैब्स वगैरह का। ओवरऑल जितना भी हम लोगों ने कैब यूज़ किए हैं, ऑटो यूज़ किए हैं पूरी ट्रिप में, तो उसका एक रफ़ एस्टिमेट मैंने लगा के और 1500 रुपीज़ मतलब नोट कर लिया, ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे होगा। फिर उसके बाद आता है कि हम लोग ने यहाँ पे जो भी कुछ किया, फिर अगले दिन हम लोग को वो बुक करना था, अपना फेरी बुक करना था, क्योंकि हम लोगों ने प्लान किया था। देखो दो चीज़ें हैं, लोगों को हैवलॉक जाना होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ होती है। हम लोग को थोड़ा शांति वाली जगह पे जाना था, तो इसलिए हम लोगों ने चूज़ किया कि हम लोग नील आइलैंड पे जाएंगे, ठीक है। तो और नील आइलैंड के लिए फिर हम लोगों ने फेरी वगैरह बुक करी। फेरीज़ हम लोगों ने गो टू अंडमान एक साइट है वहाँ से बुक किया था, तो यहाँ पे मैंने वो खोल रखा है, तो ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे नील आइलैंड से पोर्ट ब्लेयर है, मैं इसको एडिट कर देता हूँ। पोर्ट ब्लेयर टू नील आइलैंड हम लोग को जाना था, तो पोर्ट ब्लेयर से नील आइलैंड जाने के लिए आपको हैवलॉक के थ्रू ही जाना होता है। तो कुछ 3 आवर्स का पूरा रहेगा। पहले हैवलॉक जाएंगे, वहाँ रुकेंगे थोड़ी देर, फिर आधे घंटे बाद फिर से चेंज करके अपनी फेरी फिर आपको नील आइलैंड पहुँचाया जाएगा। तो हम लोगों ने ये वाला देखा था अपना 8 AM का 11 AM पहुँचा देगा वो सुबह। तो 25-45 था, ये भी हम लोगों ने नोट कर लिया इधर। इसमें आप जाओगे तो सेलेक्ट फेरी पे क्लिक करोगे, अलग अलग क्लासेस हैं, हम लोगों ने प्रीमियम क्लास के लिए था क्योंकि थोड़ा चीप था, ठीक है। यहाँ पे आप लोग मतलब प्रोसीड करोगे और अपना ये आप सीट्स वगैरह मतलब प्रोसीड करके सीट्स वगैरह बुक वो कर लोगे मतलब, और टिकट रिज़र्व कर लोगे अपना। और जो सीट है वो आपको 48 आवर्स पहले ही जर्नी के वो एक मेल आएगा, उस पर जाके आप लोग को अपनी सीट सेलेक्ट करनी होती है कि जो भी सीट आपको चाहिए। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होता है, जिसने पहले सेलेक्ट कर ली उसको वो सीट मिल जाएगी। तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि कॉर्नर्स वाली ना लेके बीच वाली ही मतलब आप लोग लेना। बट अगर व्यूज़ वगैरह चाहिए तो कॉर्नर वाली भी ले सकते हो, क्योंकि जब हम लोग गए थे तो वेव्स बहुत हाई थी और बहुत ज़्यादा वो हिल रहा था फेरी जो था, तो उसकी वजह से वॉमिट जैसे सेंसेशंस भी आते हैं और काफ़ी लोगों ने वॉमिट किया भी था, ठीक है। फर्स्ट सेकंड से आप लोगों को तो फिर उस हिसाब से आप देख लेना, ज़्यादा खा हुआ के मत जाना, बाद में ही मतलब ट्रैवल कर लेना पहले, फिर होटल पहुँच के खा लेना। फिर हम लोग पहुँच गए अपना नील आइलैंड, वहाँ पे हम लोगों ने बुक कर रखा था ये रॉयल नील रिजॉर्ट, ठीक है। अच्छा था, साफ़ सुथरा था यहाँ पे भी काफ़ी, और फिर एक झूला वूला भी था यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ 2300 कुछ दिखा रहा है, तो 2400 अप्रॉक्स हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं इसका भी, ठीक है। वो 1 नाइट का है तो 4800 लिख लेते हैं हम लोग फॉर 2 नाइट, क्योंकि हम लोगों ने 2 नाइट्स के लिए किया था, ठीक है। ये पर नाइट के इसके रेट थे। रूम्स वगैरह साफ़ सुथरे थे, स्टाफ भी अच्छा था। वहाँ पे कैंटीन मतलब कैफेटेरिया टाइप का भी था, खाना ना वहाँ का ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था हमारे वाले में, और ब्रेकफास्ट काफ़ी अच्छा था खाने में। और कैसे फिर हम लोगों ने साइकिल वगैरह रेंट किया था, तो क्योंकि वहाँ पे बाइक्स और स्कूटीज वगैरह ऑलरेडी बहुत सारी रेंट आउट हो चुकी थी, ठीक है, सब लोगों ने ले ली थी। तो हम लोगों ने क्या किया, वहाँ पे साइकिल लिया था, ठीक है। तो साइकिल का हम लोगों को कुछ एक ही दिन के लिए हम लोग को चाहिए था, क्योंकि हम लोग को वहाँ लक्ष्मणपुर बीच जाना था सनसेट देखने, फिर सीतापुर बीच जाना था सनराइज़ देखना, उसके बाद सबमिट करके फिर वही भरतपुर बीच में अपना एक्टिविटीज़ वगैरह करनी थी और घूमना फिरना था। तो इसलिए 400 रुपीज़ लगे थे हम लोग का मतलब, ठीक है। तो मतलब हम लोगों ने 2 दिन के लिए किया था, ठीक है, जितने दिन वहाँ पे हम लोग थे। तो हम लोग को 2 दिन का कुछ 400 रुपीज़ के आसपास पड़ा था। साइकिल थी, ठीक है। हाँ, तो हम लोगों ने क्या किया था, वहाँ पे उसकी स्कूटी वगैरह सारी रेंट हो चुकी थी, सब ने ले ली थी, तो इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे साइकिल रेंट किया था। साइकिल का 200 रुपीज़ एक जने का था एक दिन का, तो 400 मतलब एक ही जने का है, ठीक है, 2 दिन का। फिर उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ करी थी। वहाँ पे तो बेसिकली जेट स्की ही हम लोगों ने किया था, तो 900 रुपीज़ वहाँ पे जेट स्की का लगा था, ठीक है। और सीतापुर बीच गए थे, लक्ष्मणपुर बीच गए थे, फिर वहाँ पे मतलब फ़िश
काफ़ी सारी अच्छी अच्छी डिशेज मिल रही थी, वो सब खाया हुआ है। तो ऐसा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, फिर हमारा बुक किया हम लोगों ने नील आइलैंड से वापसी का, ठीक है। तो वो तो हो गया था हमारा पोर्ट ब्लेयर से नील आइलैंड के लिए, और फिर नील आइलैंड से वापसी के लिए ये हमारा मतलब एक ही सीधे चलती थी, एक ही मैक्रूज़ चलता है, मतलब ये फेरी जो है मैक्रूज़, और 1 घंटे पहुँचा था। ये स्ट्रेट रास्ता था, मतलब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वो थोड़ा लंबा रास्ता था। तो ये वाला हम लोगों ने बुक किया था, 1600 का कुछ था। इसमें भी अलग अलग क्लासेस हैं, जो आपको सेलेक्ट करना वो ले सकते हो। हम लोगों ने इसमें भी प्रीमियम क्लास वाले लिया था, सस्ता वाला, और इसमें भी वही रूल है कि मतलब 48 आवर्स पहले आप लोग को सीट्स वगैरह अपनी पूरी चेक करके और मतलब वो रिज़र्व करनी होती है कौन सी सीट आपको चाहिए, ठीक है। तो ये भी फेरी का लिख लेते हैं, नील टू पोर्ट पे यहाँ लिख लिया हम लोगों ने, सॉरी 1625। फिर उसके बाद आते हैं कि हम लोग जब वहाँ से वापस आ गए थे पोर्ट ब्लेयर पे, तो हम लोग का भी बहुत अच्छा था, रूम एकदम साफ था, सब चीज़ें रूम पे लेके जा रहे थे, अच्छे लोग थे यहाँ पे जितने भी थे, ठीक है। तो ये फॉर 1 नाइट 1291 दिखा रहा है यहाँ पे। तो 1300 के हिसाब से 2 रात का मतलब 2600 कुछ हम लोग को पड़ा था। तो वो मैं नोट कर लेता हूँ इधर, ठीक है 26। तो हम लोगों ने वहाँ पे स्कूटी बुक किया था। तो स्कूटी का जो 2 दिन के लिए हम लोगों ने किया था वहाँ पे स्कूटी बुक, ठीक है। तो वो भी हम लोग को होटल वालों से हम लोगों ने बोल दिया था नीचे रिसेप्शन पे, तो उन्हीं ने हम लोग की हेल्प कर दी थी वो बुक कराने के लिए। वो मतलब होटल पे ही दे गए थे स्कूटी। तो 2 दिन का 2000 रुपये पड़ा था, इसमें पेट्रोल वेट्रोल सब कुछ इंक्लूडेड ही मानो, ठीक है। सब कुछ मिला करके 2000 रुपये पड़ा था हम लोग को। स्कूटी अच्छी कंडीशन में थी, तो होटल वालों ने यहाँ पे हेल्प किया। फिर उसके बाद हम लोग का एकदम से प्लान बना कि पहले सेलर जेल होकर हम लोग आ गए। फिर हमारा प्लान बना कि चलो क्यों ना वाटर एक्टिविटीज़ और करी जाए, ठीक है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो रॉस आइलैंड चलते हैं, फिर वहाँ से नॉर्थ बे चलते हैं, नॉर्थ बे में हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे। तो उसके लिए भी हम लोगों ने इनसे बात करी नीचे रिसेप्शन पे। तो हम लोगों ने हमारा फेरी का टिकट करवा दिया था। वो मतलब रॉस आइलैंड पहले लेके जाता है, फिर वहाँ से हम लोग को नॉर्थ पे लेके जाता है एक्टिविटीज़ वगैरह कराने के लिए, फिर वापस छोड़ता है। तो उसका जो पूरा आने जाने का पूरा जो टिकट था वो कुछ 870 रुपीज़ का था। इन लोगों ने करा के दिया था हम लोगों को, एक इंसान का ही है, ठीक है। तो 870 का वो टिकट हुआ था। फिर हम लोग रॉस आइलैंड गए उससे। रॉस आइलैंड में जाने से पहले मतलब वहाँ पे जंगल घाट जेटी एक है, तो वहाँ से हम लोग को वो फेरी मतलब बैठना था उसमें। तो वहीं पे ही वो लोग मतलब वाटर एक्टिविटीज़ का वहाँ पे पूरा बताते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया था, वहीं से टिकट ले लिए थे। स्कूबा डाइविंग का 3500 था और पैरासेलिंग का 3000 था। तो ये हम लोग को वहाँ पे पैसे दिए हम लोगों ने, टोकन मतलब वो लिया, रेसिप्ट वगैरह ली, ठीक है। फिर अगर आप लोग वो करते हो वहाँ जाके तो वो पैसे आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप नहीं करते हो, वापस ले आते हो रेसिप्ट, तो वो पैसे आपको रिफ़ंड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने करी वहाँ पे, स्कूबा और ये सब, ठीक है। फिर कुछ नहीं, नॉर्थ बे से अपना वापस आ गए हम लोग, रॉस आइलैंड वगैरह घूमा करा। फिर अगर ओवरऑल वहाँ पे फिर शॉपिंग वगैरह का खर्चा वगैरह देखें, मतलब वही जो भी फ्रिज मैग्नेट या फिर छोटी छोटी चीज़ जो भी आप लेना चाहते हो वहाँ पे अपने घर ले जाने के लिए, सजाने के लिए, और स्टोन्स या फिर शेल्स वगैरह कुछ भी जो भी देख वहाँ पे थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो उस हिसाब से आप लोग अपने हिसाब से खर्चा करो। हम लोगों ने अप्रॉक्स मतलब 2000 रुपये मतलब मान लो उसके अंदर ही था। तो उस चीज़ में खर्चा हुआ शॉपिंग पे। और खाने वाने का आप 1000 रुपये एक दिन के हिसाब से 5 दिन का था, तो 5000 रुपीज़ खाने का आप इंक्लूड कर लो। ज़्यादा ही बोल रहा हूँ खर्च हम लोगों का, ठीक है। तो 5000 रुपीज़ तक अप्रॉक्स मान लो खाने का। फिर उसके बाद बात आती है कि हम लोगों ने की फिर उसके अगले दिन फिर हम लोगों की फ़्लाइट थी वापस पोर्ट ब्लेयर से नागपुर के लिए करी थी हम लोगों ने, क्योंकि मेरे फ्रेंड को वहाँ उतरना था। तो अब तो पोर्ट ब्लेयर से नागपुर के लिए जो फ़्लाइट है वो वाया कोलकाता आपको दिखेगी यहाँ पे, ठीक है। वाया कोलकाता हम लोगों ने जो किया था वो वाया मुंबई था, तो उसमें इतना टाइम नहीं लग रहा था, कम टाइम लग रहा था। ये शायद थोड़ा चेंज हो गया हो, वो फ़्लाइट ना चल रही हो, ठीक है। तो ये इसका कुछ 16,500 दिखा रहा है। तो ये बेस्ट वैल्यू 17,000 का, इसका भी हम लोग 19,000 मान लेते हैं। खाना अगर हम लोग मतलब बुक करेंगे और फिर सीट्स वगैरह अपनी पसंद की लेंगे, विंडो सीट वगैरह, विंडो सीट ज़रूर लेना पोर्ट ब्लेयर जाते टाइम, क्योंकि बहुत अच्छा व्यू आता है, ठीक है। बहुत अच्छा व्यू आइलैंड का दिखता है वहाँ पे लैंड करने से पहले, तो वो ज़रूर ही लेना, भले ही एक्स्ट्रा पैसा देना पड़े मगर ले लेना।
ठीक है। तो वो अगर यहाँ पे देखें तो 19,000 रुपीज़ का भी मान लेते हैं, ठीक है। फिर वहाँ से दोस्त को छोड़ा करा उसके घर पे, फिर वहाँ से नागपुर से फिर मेरी ट्रेन थी दिल्ली के लिए फिर से, और कुछ नहीं, फिर बस वहाँ से वापस आ गया अपना दिल्ली, और उसका कुछ इतने रुपये थे, ठीक है। तो अभी काम करते हैं, अभी इन सब को टोटल कर लेते हैं। तो मैंने ये पूरा टोटल कर लिया है, ठीक है, अपने कैलकुलेटर में, फ़ोन में कर लिया था मैंने। तो कैलकुलेट करने के बाद जो टोटल वैल्यू आ रही है वो आ रही है कुछ, जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है हमारा 77,630। आई नो बहुत ज़्यादा लग रहा है आपको ये, बट वो ये कि मेन जो खर्चे हुए हैं वो हम लोग के टिकट्स वगैरह में ही हुए हैं, ऐसे कुछ फालतू खर्चे तो कुछ करे नहीं हैं, ठीक है। इतना खर्चा लगभग आ जाता है। बाकी अगर आप पैकेज वगैरह लेते हो तो वो शायद अगर आपको सस्ते लगें तो आप वो कर सकते हो, बट इसमें क्या था कि कोई टाइम बाउंडेशन नहीं, कुछ नहीं, जहाँ जो मन कर रहा था हम लोग वो अपने हिसाब से कर रहे थे। कोई रोकने वाला नहीं था कि अब अभी चलो, जल्दी चलो, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, वैसा कुछ नहीं था। सब कुछ अपने हिसाब से किया, बहुत अच्छे से किया, बहुत इन्जॉय किया। तो इतना पैसा खर्च जो भी हुआ है तो मतलब आपको लगेगा कि हाँ मतलब चलो वर्थ इट है, ठीक है। तो इतना खर्च हम लोग का हुआ है इसमें। और तो ये तो था हम लोग का बजट जो इस पूरी वीडियो का था, मतलब पूरी वीडियो का तो खैर छोड़ो, मतलब इस अंडमान ट्रिप का था। तो अगर आप लोग को मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और भी ट्रैवल वीडियोस जैसे जैसे मैं जाता जाऊँगा, जहाँ पे उस से करता जाऊँगा, ठीक है। ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो सकता है ना हो, बट मैं कोशिश करूँगा जितनी ज़्यादा हो सके। और अगर आप लोग को ये बजट वाला डिटेल्ड व्यू अगर आपको अच्छा लगा हो इस वीडियो का, लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। कोई डाउट हो, कुछ क्वेश्चंस हो, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। और बाकी की जो भी वीडियो है मेरी उस प्लेलिस्ट में अंडमान वाली, आप वो प्लीज़ उसको एक बार देखना, आपको अच्छे लगेंगे, व्यूज़ वगैरह अच्छे थे वहाँ के काफ़ी, ठीक है। कोई कमी लग रही हो वो ये मुझे बताओ, मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी अपलोड करूँगा अगली ट्रिप की वो और अच्छी करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आप लोगों ने लास्ट तक देखी हो, एंड तक देखी हो, अगर नहीं भी देखी तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो बाय।